दोहरे संकट में घिरी रावत सरकार, विरोधियों के साथ अपनों की मार। कांग्रेसियों ने भी रावत पर तानी तो माफियाओं से साठ गांठ के लगाए आरोप। जी हां, माफियाओं के साथ साठगांठ के आरोप लगाए हैं। ये वो आरोप है जो लगातार विपक्षी बीजेपी सरकार पर लगा रही थी, लेकिन अब यही आरोप सरकार के खुद के विधायक भी लगा रहे हैं। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन आरोपों में सच्चाई है या फिर अपने भी पराये हो गए हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना, बीजेपी के नेता वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, दरअसल उत्तराखंड में इन दिनों हरीश रावत सरकार दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ विपक्ष वार कर रहा है, वहीं अपने भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अपने भी पराये हो गए हैं। तमाम उठापटक और उम्मीदों के बीच उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार ने अपनी पहली सालगिरह बखूबी पूरी कर ली है। हालांकि इस एक साल में जहां सरकार और विरोधियों के बीच वार पलटवार का खेल बखूबी चलता रहा, वहीं पिछले कुछ दिनों से विरोधियों के साथ साथ अपने भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं उंगली उठाने का। कोई लेटर बम चला रहा है तो कोई बोली से गोली चला रहा है। बहुगुणा के बाद अब कांग्रेस विधायक हीरा सिंह बिष्ट ने सरकार की शुचिता पर सवाल उठाए हैं। लब्बो लुबाब यही है कि सरकार में खनन माफिया, भू माफिया और शराब माफियाओं का दखल बेहद ज्यादा है, जो नहीं होना चाहिए। नहीं, सरकार को तो भूमाफिया नहीं चला रहे, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि दखल बहुत ज्यादा है। निश्चित रूप से खनन माफियाओं तो जब चाहे किसी अधिकारी का ट्रांसफर जो सख्ती करेगा वो हट जाएगा, जो सख्ती करे हटेगा, या उस पर बुलडोजर चढ़ाने की बात हो जाती है। तो इतनी निर्भीकता, इतना ढीठपना बिना संरक्षण के अधिकारियों के नहीं हो। एक नेक्सस है पॉलिटिशियनों का और ब्यूरोक्रेट्स का बना हुआ सचिवालय के, वो नेक्सस काम कर रहा है पूरे प्रदेश में। बीजेपी तो पहले ही इन तीन तरह के माफियाओं से मिलीभगत और संरक्षण के आरोप लगाती रही है सरकार पर। अब अपने मुखर हुए तो मौका फिर मिल गया। सरकार तो मुझे ऐसा लगता है कि ठेकेदारों से, बजरी माफिया से और शराब माफिया से घिरी पड़ी है। हर आदमी की ये होड़ है सरकार के आदमी की कि किस माफिया को कौन संरक्षण देता है और उससे कितने पैसे कमाता है। आरोप तीखे हैं और चुभने वाले हैं। मुखिया हरीश रावत की माने तो ये बीजेपी के जुमले पुराने हैं। बाकी किसी को जानकारी है तो वो नाम सार्वजनिक करके मार्गदर्शन करे सरकार का। उनको उन माफियाज का नाम भी बता देना चाहिए। क्या है, जब आप इतने विद्वान आदमी हैं तो आप कुछ नाम बता दीजिए, हमारा भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। और जिनसे आप पिछले 10 महीने से कह रहे हैं कि माफिया संचालन कर रहे हैं, उनका भी मार्गदर्शन हो जाएगा। अब एक तरफ विरोधी खड़े हैं, वहीं अपने भी अड़े हैं। हरीश रावत सरकार के लिए ये वार दोहरी मार से तो कतई कम नहीं है। भाजपा जहां लगातार सरकार पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है, वहीं मुख्यमंत्री भी लगातार विपक्ष पर पलटवार कर रहे हैं। लेकिन इस बार वार तो सरकार के अपनों ने किया है, जिसके घाव ज्यादा गहरे नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अपने अपनों के इस वार से कैसे पिंड छुड़वाती है। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। तब सरकार के खुद के विधायक ने आरोप लगा दिया है कि सरकार के कामकाज में माफियाओं की दखलंदाजी है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेंद्र बिष्ट जी, सबसे पहले आपके पास ये वो आरोप है जो आप लगातार लगा रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस के खुद के विधायक भी लगा रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो है इन आरोपों के पीछे। देखिए, जो बात भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से कर रही थी जी, और आपके समाचार प्लस के चैनलों में भी दिखाया जा रहा था, उस बात को आज कांग्रेस के विधानमंडल दल के एक सदस्य ने, जो सरकार में एक महत्वपूर्ण वरिष्ठ मंत्री भी रह चुके हैं जी, उन्होंने उस बात को चस्पा कर दिया है। तो ये तो जग जाहिर हो गया है। जिस भी जनपदों में आप हरिद्वार से लेकर, उधम सिंह नगर से लेकर, देहरादून में लेकर, जो जिले स्तर के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो रोज सरकार की मार से प्रताड़ित हो रहे हैं। उनके जो है ट्रांसफर हो रहा है, उनका मानसिक उन पर दबाव डाला जा रहा है जी। शासन में बैठे हुए जो उच्च स्तरीय जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका उनके ऊपर संरक्षण प्राप्त है। ये बातें पूर्व में भी सार्वजनिक हुई है। भारतीय जनता पार्टी तो इसी विषय को बार बार रखती है जनता के सामने कि जो सब कुछ हो रहा है, जो वर्तमान सरकार कर रही है, इसके चारों तरफ का जो वातावरण है, वो वातावरण यही है कि मसल पावर्स इस प्रदेश में काम कर रहे हैं
और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि विपक्ष मार्गदर्शन करे। ठीक है। मुख्यमंत्री तो स्वयं ही जो है वरिष्ठ जी जी है और जी पूरा ज्ञान के पास है। जी ठीक है वीरेंद्र जी। सूर्यकांत धस्माना जी, ये तो वो आरोप है जो बीजेपी लगाती रही है और आपने लगातार ये कहा कि ये आरोप जो है वो राजनीति से प्रेरित है, निराधार है, लेकिन अब आप क्या कहेंगे जब हीरा सिंह बिष्ट ये आरोप लगा रहे हैं कि ये भी राजनीति से प्रेरित है? हीरा सिंह बिष्ट जी ने तो पूरे एक जो सिस्टम है उसके बारे में बात करी है जी, और मैं समझता हूं कि ये सच बात ये भी कहा कि बिना संरक्षण के तो ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। ये सच बात है कि जब से राज्य बना है उत्तराखंड, एक तो माफिया शब्द बिल्कुल ऐसा हो गया है कि किसी को भी माफिया कह दीजिए। दूसरा, ये बात सच है कि इस प्रदेश में जो प्राकृतिक संसाधन है और विशेष तौर पे यहाँ के जो खनिज है, जो यहाँ पर खनन का काम है, उसमें कहीं ना कहीं से दखल रहता है। ये बात बिल्कुल सच है। तो कौन दे रहा है दखल? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि शुरू से लेकर जब से राज्य बना है तब से लेकर अब तक यहां पर खनन के मामले में सरकार को, अभी जो बात हीरा सिंह बिष्ट जी ने कही है, मैं उनकी बात का कोई किसी प्रकार से खंडन नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस राज्य में इसको पूरी तरह से जो खनन से जुड़े हुए लोग, वो लोग जो खनन का अवैध तरीके से, आपने उनकी बात ठीक से सुनी नहीं। वो कह रहे हैं कि सरकार में दखलंदाजी तो है और बिना संरक्षण के ऐसा हो नहीं सकता। वो तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। केवल इस सरकार में नहीं, केवल इस सरकार में नहीं, जितनी भी सरकारें शुरू से लेकर अब तक रही हैं, अभी तो आपकी सरकार है ना। धस्माना जी अमिताभ जी अपनी बात, मेरी बात को मार्गदर्शन वर्तमान सरकार में दीजिए। मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा अगर मैं अपनी बात पूरी नहीं करिए जी। मैं कह रहा हूं कि खनन एक ऐसा विषय है, शराब में जो सिस्टम है, जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत अगर कोई लाइसेंस लेकर के, कोई पैसा जमा करके अगर शराब बेच रहा है तो उसको हम माफिया नहीं कह सकते। लेकिन खनन में अगर आप देखेंगे अमिताभ जी, आप उत्तराखंड में आइए और हमारी सरकार है, निश्चित तौर पे उसमें जब भगोना जी मुख्यमंत्री थे, एक स्पेशल एसआईटी बनाई गई थी इसके लिए, खनन माफिया से निपटने के लिए और अवैध खनन को रोकने के लिए एसआईटी बनाई थी। उसने कार्रवाई करी, बड़े पैमाने पे कार्रवाई करी, और आज भी सरकार ने जो अवैध खनन है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई सरकार करती है। लेकिन ये बात सच है कि खनन एक ऐसा इस राज्य के अंदर विषय हो गया है जिसमें राज्य सत्ता में बैठे हुए चाहे किसी पार्टी के लोग हों, राजनीतिक तंत्र इसमें इतना घुल मिल गया है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इससे प्रभावित हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम बीजेपी को मैं भी दावत देता हूं, नामों का खुलासा करना। साहब आपकी बात आगे आपकी बात जी। हरीश रावत जी अगर पूछें और हंस के बात को हल्का कर दे तो मुझे दुख होता है कि मार्गदर्शन करे भाई, हमारा नाम बताओ भाई। ये बच्चे करे तो समझ आता है, जिनका 2-2, 5-5 साल का राजनीतिक करियर है, वो चकल्लस करे समझ आता है। हरीश जी नहीं जानते नाम, निशंक जी नहीं जानते, भुवन चंद्र खंडूरी नहीं जानते, भगत सिंह कोश्यारी नहीं जानते, सूर्यकांत धस्माना नहीं जानते, हीरा सिंह जी बिष्ट नहीं जानते नाम। कौन नहीं जानता नाम और क्यों, किससे नाम पूछ रहे हैं? उत्तराखंड की जमीन पर यह सबसे बड़ा ओपन सीक्रेट है धस्माना साहब, सबको जानते हैं। और रही बात कार्रवाई की, क्या आप लोगों ने कार्रवाई भी होती है? बहुगुणा जी ने कौन कौन सी कमेटी बना दी थी, हरीश जी ने कौन कौन से पराक्रम किए, कार्रवाई होती है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन उसका कारण मैं बताऊंगा कब कार्रवाई होती है। जब निर्धारित मिठाई पहुंचने में व्यवधान आ जाए तो डंपर जब्त कर लिया जाता है। 5 डब्बा मिठाई भेजने की बात थी, तू 4 भेज रहा है, चलो इसको अंदर करो, ठीक है ना। मूल प्रश्न यह है, शराब में जो लाइसेंस लेके बेच रहे उन पर मेरी आपत्ति कभी नहीं रही, लेकिन जो अवैध शराब बेच रहे हैं वो पॉलिटिकल संरक्षण में बेचते हैं। इस बात को समझना होगा, अंतर समझिए। और दूसरी बात, खनन,
जिस ढंग की अनुमति पर्यावरण की दृष्टि से जिन इलाकों में नहीं, उस अंदाज में खनन हो रहा, अवैध हो गया। ठीक, चुगान की अनुमति है, बड़े बड़े मशीनें लगाकर नदी की छाती फाड़ने की अनुमति नहीं है। ये चुगान हो रहा है क्या? चुगान नहीं है ये। मैंने बहुत लोगों से पूछ लिया कि भैया इसको चुगान कहते हैं, किसी ने नहीं कहा कि इसको चुगान कहते हैं, इसको छाती फाड़ना कहते हैं। और अवैध इसलिए ये धंधा पनप रहा है दसमाना जी, वीरेंद्र मिश्र जी, क्योंकि आपने इतनी से इलाके का लाइसेंस लिया, पट्टा लिया और इतने इलाके तक कब्जा कर लिया। एक कागज तो रहता है जेब में, अवैध खनन करने वाले की जेब में भी एक सैंक्शन लेटर तक गवर्नमेंट का रहता है, लेकिन वो सैंक्शन लेटर जितने के लिए होता है उससे कई गुना ज्यादा पर अवैध खनन होता है। इसलिए आपत्ति है। दसमाना साहब, ये मुस्कुरा के, जैसा मुख्यमंत्री जी ने जो सवाल को जितना अगंभीर बना दिया ना, वो पीड़ाजनक बात है। आपको, बीजेपी को, दोनों को बैठकर इसका हल निकालना होगा। कौन है जो इसमें लिप्त नहीं, आप मुझे बताओ ना। कौन राजनेता ऐसा है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इसमें कहीं संलिप्त नहीं है? अगर वो नहीं है तो उसका कोई वफादार चिंटू संलिप्त है। ये छींचा लेकर बड़ी गंदगी पैदा कर देगी उत्तराखंड में, अगर ये नाम सार्वजनिक होने लगेंगे तो। हमाम में सबकी फोटो एक सी आएगी। इसका समाधान खोजिए। मैं ये निवेदन करने आया हूं। हीरा सिंह बिष्ट जी गलत बोले हैं, मैंने नहीं, उनकी पीड़ा भी ठीक है। और ये पीड़ा क्या, ये तो संयोग है कि हीरा सिंह जी राजनेता है, विधायक है, कांग्रेस के हैं, वरना ये बात तो 8वीं क्लास का बच्चा भी जानता होगा ना दसमाना साहब, वीरेंद्र जी, कि बिना सरकार के संरक्षण के कोई अवैध काम नहीं हो सकता। दसमाना साहब ये तो गलत नहीं कह रहे ना? दुनिया के किसी कोने में कोई अवैध धंधा बिना शासन के संरक्षण के नहीं हो सकता। वीरेंद्र जी इससे सहमत है कि नहीं? बिल्कुल सहमत हूं। तो जहां जहां अवैध काम हो रहा है वहां वहां प्रथम दृष्टया यह मान लेना चाहिए कि सत्ता का संरक्षण है। वो सत्ता भाजपा की हो सकती, कभी कभी कांग्रेस की हो सकती। दसमाना साहब, सवाल उत्तराखंड को बचाने का है। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं। खनन के मामले में जिस प्रकार से खनन माफिया ही मैं कहूंगा उसको, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो खनन कर रहा है उसके जेब में कोई ना कोई पर्चा है। लेकिन सवाल यह कि वो पर्चा कितने का है, कहां तक खनन करना है, कितना खनन करना है। साइंटिफिक तरीके से, नियम कानून में रहते हुए, पर्यावरण की दृष्टि से अगर वैज्ञानिक तरीके से चुगान हो तो ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से खनन का पूरा कारोबार, और आपको आश्चर्य होगा, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके इस बात को कह रहा हूं कि मैदानों से बीमारी पहाड़ों की तरफ चल दी है। अब पहाड़ों में भी तमाम खनन के काम, क्रशर, बड़े बड़े प्लांट्स पहाड़ में लगने लगे हैं। और इस पर अगर हम लोग राजनीतिक नेतृत्व अगर गंभीर नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में स्थिति बहुत विस्फोटक होगी, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो। वीरेंद्र जी, तो क्या राजनीतिक नेतृत्व गंभीर नहीं है इस मसले को लेकर? क्योंकि आप भी आरोप तो लगाते हैं, लेकिन पुख्ता कुछ भी नहीं दिया जाता सरकार की तरफ से, और ना ही मीडिया के सामने आती है बात। देखिए, जहां तक पुख्ता सबूतों का बात है, इसमें एक अधिकारी जो एसआईटी के जो चीफ बनाए गए थे, पुलिस अधिकारी रहे हैं और बड़े ईमानदार उनकी छवि रही है, उनको काम करने का मौका दिया गया था जब बोगना जी के समय पे। उन्होंने काम करके भी दिखाया। मैं इस बात की उनको शाबाशी देना चाहता हूं उस अधिकारी को जी। लेकिन जब से वर्तमान मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन्होंने उनको अनियंत्र काम और दे दिए हैं। वो उनके द्वारा जो पकड़ धकड़ की जा रही थी, रात में आप देखेंगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपका कैमरा चले जाइए, अभी भी रात भर उन सड़कों पे गांव के अंदर डंपर लगे हुए हैं। ये सबको मालूम है कि किस सलाहकार के व्यक्ति के संरक्षण प्राप्त है, किस विधायक का संरक्षण प्राप्त है। ये सलाहकार और विधायक किस सरकार के हैं, किस पार्टी के हैं, ये मुख्यमंत्री जी भली भांति इस बात को जानते हैं। दसमाना जी, अब बताइए,
एक हीरा सिंह बिश्नोई कह रहे हैं कि कोई जब सवाल उठाता है तो उसका ट्रांसफर हो जाता है, उस पर कार्रवाई हो जाती है, जैसा कि बिश्नोई बता रहे हैं। एग्रीकल्चर लैंड पे आपने सारे नियमों को धत्ता बढ़ाकर क्रैशर कर दिए, खड़े कर दिए। दसमाना जी, लोगों का गांव में रहना दूभर हो गया है जी, और ये सरकार कह रही कि हमारा मार्गदर्शन करें जी। दसमाना जी, पूरे दुनिया को तो ये मार्गदर्शन आधार पर मुख्यमंत्री मांग रहे हैं कि जवाब दें, पुख्ता सबूत दे विपक्ष। जी दसमाना जी, वही बात तो हीरा सिंह बिश्नोई भी कह रहे हैं कि जो कोई भी नाम बताता है या कोई कार्रवाई करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, तो फिर रोकेगा कौन और कौन पुख्ता सबूत देगा? नहीं, बिश्नोई तो बहुत सीनियर लीडर हमारी पार्टी के, मिनिस्टर रहे हैं राज्य में और इस समय विधायक हैं। अगर ऐसी बात उनकी जानकारी में जो भी बातें हैं उनको मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके उनसे मिल करके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनको कहना चाहिए। मैं समझता हूं कि तो आप अपने विधायक से पूछ लीजिए, अगर मुख्यमंत्री को नहीं पता है तो आप अपने विधायक से पूछ लीजिए, हीरा सिंह बिश्नोई साहब से पूछ लीजिए। नहीं, मुझे तो कार्रवाई करनी नहीं है, मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए पत्र हीरा सिंह जी को। लेकिन मुख्यमंत्री पत्र नहीं दे रहे हैं, वो भी सिर्फ मीडिया के सामने आकर कह देते हैं कि पुख्ता सबूत दे दें, नाम बता दें। तो क्या कहीं ना कहीं वो भी इस पूरे मामले पे लिपापोती ही कर रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री जी का कहना ठीक है। देखिए, केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई आरोप लगाने हैं, खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, जो माफिया का टर्मिनोलॉजी वो यूज करते हैं, तो उनके बारे में तमाम जो माफिया तंत्र काम कर रहा है उसके बारे में बताना चाहिए। और दूसरा, बिश्नोई जी के बारे में, बिश्नोई जी का जो बयान है, मैं कोई किसी प्रकार से उनका खंडन नहीं कर रहा हूं। उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के, वो पार्टी के सीनियर लीडर है, मिनिस्टर रहे, विधायक है, उनको जाकर के मुख्यमंत्री जी से शिकायत करनी चाहिए, बताना चाहिए। और जो उन्होंने आरोप लगाया है, जो उन्होंने कहा है कि अगर कोई अधिकारी इसके खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसका तबादला हो जाता है, ऐसे तमाम लोगों की सूची भी उनको देनी चाहिए। बड़ा गंभीर मामला है, ये छोटा मामला नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं समझता हूं एक जिम्मेदार कांग्रेस के सीनियर लीडर होने के नाते बिश्नोई जी को मुख्यमंत्री से मिलकर के शिकायत को करना चाहिए। जी, सिर्फ बयानी से काम नहीं चलेगा। बिश्नोई जी, बिल्कुल बिश्नोई जी, सिर्फ बयानी से काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से हमने समय समय पर इस राज्य के जो महामहिम रहे हैं, पूर्व में हमारा प्रतिनिधि मंडल ने जाके उनको भी बताया है, मुख्यमंत्री को भी बताया है, और मुख्यमंत्री जी सब कुछ जानते हैं। और वो तो सिर्फ जो है जगहसाई करना चाहते हैं। वो इस राज्य के जो हमारे जो है प्राकृतिक संसाधन है उनका दोनों हाथों से दोहन करवा रहे हैं। और दोहन करने वाले आप पूरे राज्य में पिथौरागढ़ से लेकर देहरादून तक, उधम सिंह नगर से आप जो है विकास नगर तक, हरिद्वार से लेकर आप जो है उत्तरकाशी तक, आप किसी से भी मालूम चाहेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि कौन लोग हैं, किसके प्रभाव वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता कहीं भी आपको किसी की संलिप्तता नहीं पाई जाएगी। ठीक है बिश्नोई साहब, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जानते हैं और कांग्रेस कह रही है कि मुख्यमंत्री नहीं जानते। बहरहाल अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। दसमाना साहब, बड़ा विचित्र मामला है। मुख्यमंत्री जब नहीं थे हरीश जी, तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि मैं उत्तराखंड के एक एक पटवारी को भी नाम से जानता हूं, है ना। जो पटवारी को नाम से जानता है वो मीडिया से पूछ रहा है कि भाई हमारा मार्गदर्शन करो। मतलब मजाक किस सीमा पर कर रहे हैं? ये तो राज्य के साथ मजाक हो जाएगा ना। अपने राजनीतिक अकाउंट सेटलमेंट करो, अलग बात है, अपने बराबर वालों से। प्रदेश के साथ तो मजाक अच्छी नहीं, ये मजाक का विषय भी नहीं। होली अभी आई नहीं कि मैं मान लूं कि फाग है, होली का असर है। अभी तो होली दूर है ना। मुझे तो मुख्यमंत्री जी होली के मूड में लग रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। एक दूसरी बात, उत्तराखंड के किसी इलाके में चले जाइए दसमाना साहब, बिश्नोई जी, हर गांव का आदमी जानता है ये क्रेशर किसका है, ये ट्राली डंपर किसके लगे हैं। और वो ये भी बताता है कि भैया पिछले साल अगस्त में फलाने बोले थे तो गोली मार दी थी इसने। ठीक है ना। ये बात पूरे उत्तराखंड के गांव गांव में सब बताते हैं। ठीक है, ये बात केवल सूर्यकांत धस्माना जी को नहीं पता, वीरेंद्र बिष्ट जी को नहीं पता, मतलब पॉलिटिकल क्लास को नहीं पता, बाकी सबको पता। और जनता से जुड़े आप 24 घंटे रहते हैं सब लोग। हरीश जी तो कहते मुझसे ज्यादा तो कोई जुड़ा ही नहीं जनता से आज तक पूरे प्रदेश में। जो बात गली गली चौराहे चौराहे खेत खेत बताई जा रही है,
रात भर डंपर उत्तराखंड की छाती को छलनी करते हैं, उनकी खड़खड़ाहट गड़गड़ाहट मुख्यमंत्री के कानों तक नहीं आती, चाहे वो मुख्यमंत्री कोई हो। मैंने तो भाजपा के भी नाम लिए, कांग्रेस के भी नाम लिए। इन सब तक कुछ नहीं होगा दसमाना साहब ना, ये आडंबर है। मैं एक उपाय बता दूं, गुंजाल के करने से भी कुछ नहीं होगा। क्या करेगा गुंजाल? विष्णु जी उन्हीं के नाम ले रहे थे ना आप। किसी गुंजाल के भरोसे उत्तराखंड नहीं सुरक्षित हो सकता। उत्तराखंड एक दिन में सुरक्षित हो जाएगा धसमाना साहब, विष्णु साहब। सत्तारूढ़ ही नहीं, विपक्ष भी, उसको भी मैं कह रहा हूं, आप लोग अवैध खनन करने वालों के का हुक्का पानी बंद कर दीजिए बस। मेरी बात समझ नहीं आई हो तो और खोल के बता दूं, अवैध खनन करने वालों से मिठाई लेना बंद कर दीजिए। बिना मिठाई के ये धंधा हो नहीं सकता। कौन चपरासी बाबू सिपाही दरोगा क्या कर लेगा? वो भी पर अपना रिश्वत बांध लेगा और मस्त बैठेगा। वो कहेगा विधायक जी का फोन आ ही चुका है तो 50 रुपए डंपर मैं भी लूं, आनंद लूं, बाकी मैं कर क्या लूंगा? इन सबसे कुछ नहीं होगा। ये चुटकुले तो मैंने कई वर्षों से देख लिए उत्तराखंड में, और हम लोग जाने कितनी बार इस विषय पर बहस कर चुके, दसमाना साहब कर चुके ना, कोई हल तो नहीं निकला ना। एक भी डंपर कम हुआ क्या हमारी बहस से? नहीं हुआ ना। बयानों से एक भी डंपर कम हुआ नहीं ना। गुंजाल के प्रयास से क्या एक भी डंपर कम हो गया क्या? नहीं ना। इसका मतलब बीमारी कहीं और है। राजनेता ये तय कर ले उत्तराखंड के कि हमको इनको अस्पृश्य मानना है, इनसे कोई आर्थिक सहयोग नहीं लेना है। नदियां बच जाएंगी, प्रकृति बच जाएगी, पर्यावरण बच जाएगा, उत्तराखंड बच जाएगा। मैं हीरा सिंह बिष्ट जी की बात से 100% नहीं 1000% सहमत हूं। सरकार, बिष्ट साहब बात थोड़ी कड़वी है, सरकार उत्तराखंड में किसी की रही हो, उस सरकार में चलाने वाले हाथों में कुछ हाथ हमेशा खनन माफिया के रहे। कोई मुख्यमंत्री रहा हो, मुख्यमंत्रियों के नाम लेने की जरूरत नहीं, जितने रहे सबको मालूम है। लेकिन वो लोग उतने ही प्रभावशाली रहे, मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन खनन का धंधा करने वाले आदमी की ताकत में कमी नहीं आई। अपने अपने दिल पे हाथ रख के बता दीजिएगा कि आई कि कभी कमी, कि भाई भाजपा की सरकार आ गई तो खनन वाले को नुकसान हो गया और कांग्रेस की आ गई तो फायदा हो गया, कांग्रेस की आ गई तो नुकसान हो गया? नहीं ना। जिसके 10 डंपर चलते थे उसने 20 कर लिए, 20 वाले ने 40। राजनीतिक नेतृत्व की अदला बदली से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब नेक्सस पॉलिटिकल क्लास से है, पार्टी से नहीं। दसमाना साहब ये महत्वपूर्ण बात है, नेक्सस पॉलिटिकल क्लास के साथ है उनका, पार्टियों के साथ नहीं। इसका उपाय भी पार्टियों में मत खोजिए, राजनीतिक जमात में खोजिए। जिस दिन राजनीतिक जमात ये तय कर लेगी, अपना सूबा बच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।